श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल राजा रामचंद्र की जय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आवो सर्वप्रथम वो माटी महतारी के वंदना करा जेकर पावन कोरा माह पर हम सब जन्म ले खेलिन खाइन बड़े हो जेकर कृपा ले हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाते। आवो सर्वप्रथम सुख समृद्धि के देने वाली माँ धरती ला हम सब नमन वंदन करन। एक बार प्रेम से भाव से धरती माँ के नाम के स्मरण। बोली धरती मैया की जय।
जय। मौसम तीन नदीन हित तुम समान रघुवीर। हस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। बोले राजा रामचंद्र के जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोले रामायण गंगा की जय। संत समाज की जय। बोले भक्त गुहा निषाद की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भक्त गुहा निषाद राज जी के पावन जयंती के अवसर में हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुण्य पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मुर महतारी मल्ला गावला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरिद जिला महासमुंद के अबोध ले का मन की ढार ले सत सत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो। संगे संगे हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ यहाँ के समस्त आयोजक परिवार जिकर माध्यम से अति सुंदर पावन आयोजन आपके द्वारा हो है। मैं चाहूँ एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान पूरा आयोजक परिवार पर जिकर कठिन परिश्रम से हम सबला भगवान के कथा के है सुने के अवसर मिले हैं। आप सबोला हृदय से प्रणाम और धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। पावन मंच की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आदरणीय पूर्वी स्टूडियो वाला हमार भैया मन पधारे हैं जिन आपके ग्राम के ये पावन कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से जिला सबो जन देख सुन सके। एक बार जोरदार ताली हमार शिवा भैया वर गलत आवो हृदय से नमन वंदन धन्यवाद प्रणाम ज्ञापित करत हूँ आप सबोला। और यही नमन के भाव के साथ आवो आप और हम सब राम कथा की यात्रा करें। राम कथा के संदर्भ में रामचरितमानस के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि राम कथा ऐसन कथा है जिला यदि प्रेम से श्रवण बस करे जाए तब प्रेम से श्रवण करे मात्र से ही जीवन में आनंद और शांति के संचार कर देते भगवान के ये पावन कथा। और राम कथा है कैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते रामचरित मानस ही नामा सुनत श्रवण पाए विश्रामा। राम कथा ऐसा कथा है जला यदि प्रेम से सुने भर जाए तो हमारे जीवन में आनंद और शांति के संचार कर देते। वैसे तो व्यक्ति हा अपन दैनिक जीवन में अति ज्यादा मगन है
कि ओकर पास भगवान के स्मरण करे के समय ही नहीं रही। एक साधारण से दिनचर्या चलत हमर मन के, और दिनचर्या ह कैसन होते, बिहनिया हुई उठ के स्नान करें, स्नान करे के बाद भोजन करें, अपन अपन काम बुतम निकल गए, संझा कुन हुई काम बुतल लहुट के आए, फिर रांधे गढ़े की तैयारी चालू, भोजन बनी, भोजन करें, ओकर बाद फिर सूते के बेरा हो, बिस्तर पकड़ ले, रात भर सूते, फिर बिहनिया हो, बिहनिया कन उठे, उठ के स्नान करें, भोजन करें, काम में गेन, फिर आए, फिर खाएं, फिर सूत। विचार करो हमार पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाते, केवल खाना है, केवल सोना है। तो भगवान इतना सुंदर शरीर दे, कतका सुंदर शरीर दे है, जेन शरीर ला पाए बर देवता मन घलो की याचना करते। मोला लागथे जतिक जन बैठे है आप सबो ला मानस के ये चौपाई याद है, जहाँ मनुष्य शरीर बर कहते और कही थे का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सबसे सुंदर कोई शरीर है तो वो मनुष्य के शरीर है। आवो भगवान ऐसा शरीर हमला दे है और सुंदर सत्संग करे के अवसर हमला भगवान प्रदान करे है। धन्य मानन अपन आप ला, काबर वही व्यक्ति ला भगवान के कथा और सत्संग के प्राप्ति होते, जेकर ऊपर भगवान हा कृपा करते। जतिक जन बैठे हो आप सब खूब सौभाग्यशाली हरो। काबर सौभाग्यशाली हरो, जेला जनता हा चुनथे वो हा संसद में बैठते, जेला जनता हा चुनथे वो हा संसद में बैठे, और जिला भगवान हा चुनथे वो हा सत्संग में बैठे। तो जतिक जन बैठे हो ना आप ला भगवान हा चुन के बैठा रहे रही हो, न सबो जन बैठ सके न सबो जन सुने सके। तो जतिक जन सुनत हो आप सब खूब सौभाग्यशाली हरो। तावो भगवान ला धन्यवाद दे कि भगवान हा ऐसा अवसर हम सब ला प्रदान करे है। एक बार प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान नाम के स्मरण करन, भगवान ला धन्यवाद दे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब राम कथा में कतिक जन ऐसा भगत हो है, जिमन हा अपन भक्ति से अपन प्रेम से भगवान ला पाए है। और उनमें से एक जन भक्त है भक्त केवट जी महाराज, जिन भगवान ला प्राप्त करे है, भगवान के चरण ला धोए के अवसर मिले है केवट जी महाराज ला। मानस में 3 जन पात्र है, 3 पात्र ला भगवान के चरण ला धोए के अवसर मिले। कौन कौन ला? राजा जनक जी महाराज ला। कब? जब माता जानकी के साथ विवाह हो, तो वो समय जब विवाह के समय राजा जनक जी महाराज जिन है वो भगवान श्री राम जी के चरण न धोए, चरण धोए के अवसर मिले रही से। पानी ग्रहण के समय ओ समय चरण धोए के अवसर मिले रही। सोकर बाद मैया शबरी ला चरण धोए के सौभाग्य मिले है। और तीसरा केवट जी महाराज ओला चरण धोए के अवसर मिले है। तो ये तीनों धन ला कौन से माध्यम से चरण धोए के अवसर मिले? राजा जनक जी महाराज ज्ञान मार्गी है, माता सबरी जी हा भक्ति मार्ग से भगवान ला पई, और केवट जी महाराज कर्म मार्ग से भगवान ला प्राप्त करे है। तो ये 3 ठन मार्ग है भगवान ला प्राप्त करे। और 3 मार्ग का ज्ञान, भक्ति और कर्म। निश्चित रूप से ये तीनों माध्यम से 3 जन भगत है जिमन भगवान के चरण धोए के सौभाग्य प्राप्त करे है। आवो उही भक्त के कथा सुनबो जिला भगवान के दर्शन हो है, भगवान के चरण धोए के अवसर मिले है। विचार करो कि पूरा दुनिया ला जब मांगना हो और हम ला मांगना रथे त कहाँ जाता? भगवान कर, है ना। और एकरे कारण कहे गए है का कि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। जब हम ला कुछ मांगना हो, कुछ याचना करना हो तो हमन भगवान कर जाता। और एकरे से 3 संत मन कहे है का, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी,
भिखारी सारी दुनिया दाता ही कराम जी। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। पूरा दुनिया भगवान कर मांगा थे, लेकिन वही जगत के मालिक भगवान ला आज केवट के सामने मांगना पड़ी जाई। त केवट जी महाराज हम सब ला प्रेरणा देते कि आप अपन जीवन में अति ककन भक्ति, अति ककन भगवान के प्रति प्रेम स्थापित करो कि आपला भगवान से मांगे के जरूरत न पड़े, भगवान ही आपके पास मांगे बराए। केवट जी महाराज ऐसा भक्त है जेकर सामने भगवान ला मांगना पड़े, जबकि भगवान श्री राम जी है कैसन सर्वशक्तिमान। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जेकर भ्रिकुटी के विलास मात्र से सृष्टि में प्रलय आ जाए और सृष्टि के फिर से सृजन हो जाए। अतिक सर्वशक्तिमान है भगवान, और सर्वशक्तिमान भगवान ला आज केवट से मांगे की आवश्यकता पड़े है। एकर पीछे के कारण का है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में पावन कथा ला उकेरे। आवो उही पावन कथा के हम सबू जन मिल के यात्रा करन। एक छोट कुन भजन करबो, पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। पिंजराले बोले मैना सुन लेना मोर पैना, जिनकी के नहीं हेरे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना।
उतरे ही द्वार माया में जल तो भुलाना राम भजन गुण गाना माया में जल तो भुलाना राम भजन गुण गाना नहीं तो पर है रे पछताना तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना पिंजराले बोले मैना सुन लेना मोर मैना पिंजराले बोले मैना सुन लेना मोर मैना जिनकी के नहीं रे गाना तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना 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 तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब कुछ श्रद्धा सुमन की राशि है, नाम के वाचन कर दो। आदरणीय दुकालू जी, अजय, प्रेमू, योगेश, लोकेश, समस्त निषाद परिवार के द्वारा 101 रुपए के श्रद्धा सुमन हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूँ। आदरणीय सागर निषाद जी, हिमांशु निषाद जी, पावन राम देव सुंदरी द्वारा 51 रुपए के श्रद्धा सुमन कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद। आदरणीय वीरेंद्र निषाद जी की ओर से 10 रुपए। आदरणीय तोरन निषाद जी, स्पष्ट पढ़ाई में नहीं आते लेकिन दौरेगा इसे शायद कुछ लिखे हैं, इसे कोई गांव है का। आपकी ओर से 20 रुपए के श्रद्धा सुमन लक्ष्मी निषाद जी की ओर से 10 रुपए के श्रद्धा सुमन कोटिशः धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूँ। एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबकी ओर से सम्मान हो। हृदय से कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ पावन मंच की ओर से। आवो मानस में केवट जी महाराज ऐसन भगत धरे जेकर सामने भगवान ला मांगना पड़े है। भगवान श्री राम जी अपन वनवास काल के दौरान श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं और श्रृंगवेरपुर में जब पहुंचे हैं गंगा के घाट में भगवान पहुंची और गंगा के घाट में पहुंचे हैं तो गंगा ले पार जाना है और गंगा ले पार जाना है तब कोई साधन की आवश्यकता है दई हो। बिना कोई साधन के तो गंगा ले पार जा नहीं सके। तो फिर केवट जी महाराज से नाव के मांग करे है और कैसन नाव के मांग करे है। मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान श्री राम जी आज केवट जी महाराज से नाव के मांग करत है और ये भगवान हरि को सर्वशक्तिमान समस्त सृष्टि के सृजन करने वाला भगवान जैन है आज केवट जी महाराज से नाव के मांग करत है। संत मन कही थे कि ये वही भगवान हरि कौन। नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माही। ये वही भगवान श्री राम जी हरे जेकर नाम ला ले भर में व्यक्ति हा भवसागर ले तर जथे तरन तारण के योग्य हो छे वो भगवान हा आज गंगा ले पार जाए बर केवट जी महाराज से नाव के मांग करत है और संगे संग भगवान कतिक सर्वशक्तिमान है दई हो। एक छोट कुन कथा आथे भगवान कतका शक्तिमान है। जब वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार में पहुंचे तो राजा बलि से कहे
का कि राजा बलि मोला आपसे का चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि कहे कि महाराज कहीं मांगना चाहिए से तो पूरा छत्तीसगढ़ ला मांग लेते, पूरा भारत ला मांग लेते, और 3 पग भूमि के आप का करहु स्वामी। भगवान कहे पहले 3 पग ला दे के तो बता। तो भगवान जैन है 1 पग में आकाश ला, 1 पग में पूरा पाताल ला नाप डरीस, और सबोल जब 2 पग में नाप डरीस तो राजा बलि से भगवान वामन कहे कि राजा 2 पग में सबेल नाप डरे हो, अब ये 3रा पग ला कहाँ रखू मैं। तो राजा बलि कहे काबर ओकर सबो अभिमान ह टूट गे रही, और ओकर अभिमान ह टूट गए। तो राजा बलि कहे कि हे प्रभु अब तो मोर कर कोई और स्थान बाचे नहीं है, तो आप ये 3रा पगला मोर सर में धर दो। कहे के भाव कि ये वही सर्वशक्तिमान भगवान हरे जिन 2 पग में ही आकाश पाताल ला नाप ले रही, सब ऐसा सर्वशक्तिमान भगवान हा केवट जी महाराज से नाव के मांग करत थे त सोचे लागथे एकर पीछे के कारण का है। संत मन कही थे, बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज कही थे कि भैया यद्यपि भगवान है सर्वशक्तिमान है, लेकिन अभी बने का है, अभी मनखे रोल करत है। भगवान है कही के ये दुनिया माहे दई है, का कही क्या है कि मैं कछु करूं ललित नर लीला, मैं नर लीला करत हूं। तब भगवान अभी मनखे रोल करत है। ओकरे से तीन भगवान है एक साधारण व्यक्ति के जैसे केवट जी महाराज से नाव के मांग करे है। भगवान हा लीला करत है, और लीला तक कैसना लीला करत है। एक बार एक ठन गांव में सर्कस वाला आए रहा, और सर्कस वाला जब आए रहा है तो सर्कस वाला भालू हा बीमार, और ओकर भालू हा बीमार हो गए। तो सर्कस वाला हा गांव के मुखिया कर जाके कहे कि देखो मोर सर्कस में जिन हमर भालू है सर्कस के ओकर तबियत खराब हो गए है, बीमार हो गए, तब फिर एको जन ऐसा व्यक्ति जिन भालू को रोल कर सके फोकटे में नहीं करवान हमन 500 रुपया देवो। अब 500 रुपया के लालच में एक जन व्यक्ति रही और वो तैयार हो गए भालू को रोल करे, और तैयार हो गए तो वो अच्छा सर्कस के बेरा हो सब भालू को गेटअप ला सबेल पहिन डरी सो, और भालू गेटअप ला पहिन डरी सो कर बाद ओतके बेर सर्कस वाला अनाउंस कर दी पूरा जनता के बीच में कि आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा चित्र आपको देखने को मिलेगा क्या कि शेर और भालू दोनों के बीच में घमासान युद्ध। जा सर्कस वाला ऐलान कर दी, और ऐलान कर दे रही। तब भालू जिन गेटअप ला पहले रहे वो कहे कि एलत बताए नहीं रही कि भालू बने के बाद शेर सन लड़े लागी। मैं 500 रुपया के लालच में भालू बन गिरे हो, लेकिन एलत नहीं बताए रही कि शेर सन लड़े घलोक लागी। वो ओतके सोचते भर रहा है, ओतके बेर वाला मंच ढकेल दिए, और तुरंत शेर जेल रही ओकर पिंजरा खोल दिए। अब वो शेर ला देखी तहन वो कही कि भाई जान बचे तो लाखों पाए, जिंदगी रही तो कत को पैसा मिल रही। वो शेर ला देखे सो पल्ला भागे चालू हुआ, और वो भागत है शेर ओकर पाछू पाछू, भालू आगू आगू शेर पाछू पाछू, भालू आगू शेर पाछू, और वो भागत रहे। तो वो शेर कहे अरे रुक रे का कि तोला जैसन 500 रुपया भालू बने बर दे है ना, मोला 1000 दे है शेर बने। विचार करो बहु हा लीला करत रही, तो भगवान हा घलो लीला करत रही जाई। मैं कछु करूं ललित नर लीला, भगवान घलो के धरती में नर लीला करे बर जगत के कल्याण करे बर अवतरित हो रही। तब भगवान हा लीला करत है एकर से तीन मांगत है। औ कारण दी संत मन कारण का कि हो सकते दाई हो कहीं सरस्वती के घाट होतीस तब भगवान नहीं आती, कहीं ये यमुना के घाट होतीस तब भगवान नहीं आती, लेकिन ये काकर घाट हरे, कौन से घाट हरे, हाँ कौन से घाट हरे, गंगा के घाट हरे। ये यमुना के घाट होतीस या सरस्वती के घाट होतीस तब भगवान नहीं आतीस, लेकिन ये हाँ गंगा के घाट हरे। और बाबा जी लिखते कि राम भक्ति जह सुरसरी धारा, गंगा के घाट ला भक्ति के घाट कहे गे है। और भगवान हा जहाँ भक्ति हो वहां तो भगवान आवेच कर ही, कावर गंगा के घाट हा भक्ति के घाट हरे। कहे के भाव
कि केवट जी महाराज हा अपन जीवन के व्यवहार ला और व्यापार ला दोनों ला भगवान से जोड़ दे। कैसन जोड़ दे? गंगा के घाट ला भक्ति के घाट कहे गए। तब भक्ति के घाट में सुबह से लेके शाम तक ए जगह ले ओ जगह अपन नाव लग चला थे कहे के भाव अपन व्यवहार ला व्यापार ला दोनों ला भगवान से भगवान की भक्ति से जोड़ दे है। एकर से आज केवट जी महाराज के पास स्वयं भगवान श्री राम जी हा चल के आहे। आवो केवट जी महाराज से नाव के मांग करीस भगवान और नाव के मांग करीस तक केवट जी महाराज मांगी नाव न केवटाना। केवट जी महाराज नाव लानत नहीं है और कहा कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट जी महाराज भगवान से कहा थे कि मैं आपके मरम ला जानता हूं। तक केवट जी कौन से मरम ला जानत रहे सोही? काबर राम जी के तिर में लक्ष्मण जी हा खड़े रहे और लक्ष्मण जी हा कहे सरी दिन हो गए भगवान सन मोला रहा, मैं कबू भगवान के मरम ला नहीं जाने। और ये साधारण से केवट कहे थे कि मैं भगवान के मरम ला जानता हूं। ऐसा कौन से मरम ला जानते केवट जी महाराज जेकर कारण वो कहे है कि मैं आपके मरम ला जानता हूं। भगवान के मर्म ऐसे है जेला माँ शारदा शेष जी वेद पुराण शास्त्र मन घलुक नहीं जान सके। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण कर ही निरंतर गान। जेकर महिमा के गुणगान वेद पुराण शास्त्र मन घलुक नहीं कर सके वो भगवान ला एक साधारण से केवट ये कहा थे कि मैं आपके मर्म ला जानता हूं। तक कौन से मर्म ला जानत रहिस केवट जी हा? आवो पावन कथा ला सुनन एक छोटकुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। आवो एक सुंदर से भजन और मोला लाग थे कावर रात्रि हुआ थे और रात्रि बिल्कुल रात्रि के लगभग 10 बजने वाला है अभी। एकर से दिन में कहा था काबर भोजन करके आ हो दाई हो और भोजन करके आ हन तब फिर नींद हंसता ही पक्का है वो तो है ना। तो निवेदन आप सबसे जब तक बैठे हन मीठा मीठा ताली बजावत आनंद के साथ बैठबो। काबर आप तन मन धन तीनों लगा के ईसन पावन आयोजन करे हो। रोज रोज तो कथा सुने बर मिले नहीं, तो जब तक मिले हैं तब तक मुस्कुरात आनंद के साथ बैठना है। उंघात उंघात जन बैठो। चलो सबो जन से निवेदन, जब भी भजन चले तो दोनों हाथ खोल के मीठा मीठा ताली के सेवा आपके द्वारा हो। हमू मल्ला एक ऊर्जा ही और आपो मल्ला ऊर्जा ही। आओ यही निवेदन के साथ एक सुंदर से भजन। बोले हनुमंत लाला महाराज की जय। लागो तुर पैया राम रमैया लागो लागो तुर पैया राम रमैया लागो
आई हूँ। सीन कोड के चरण छुएले पत्थरा मन के नारी हूँ। सीन कोड के सुमिरन करके करके सबनी ताई हूँ। हो पैया लागो हो पैया लागो 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 तुर पैया ना बड़ा पैया 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 लागो। बोले राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय जया जी, राहुल, सुषमा, कुसुम, निषाद जी, आप सबके द्वारा 51 रुपए के श्रद्धासुमन हृदय से धन्यवाद, आभार। आदरणीय परदेशी यादव जी की ओर से 10 रुपए के श्रद्धासुमन, कलेंद्री यादव जी की ओर से 10 रुपए, कमलेश यादव जी की ओर से 10 रुपए, आदरणीय मुकेश यादव जी की ओर से 10 रुपए के श्रद्धासुमन, उषा यादव जी की ओर से 10 रुपए के श्रद्धासुमन हृदय से कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। पावन मंच की ओर से एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबकी ओर से सम्मान हो। आप सबके घर परिवार सुख समृद्धि से भरे पूरे रहे, माता लक्ष्मी के कृपा से आपके घर भरे रहे, यही मंगल कामना पावन मंच की ओर से। बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जी केवट जी महाराज से नाव के मांग करे हुए। केवट जी महाराज भगवान से कहे, कहा ही तुम्हार मरम मैं जाना, कि मैं आपके मरम ला जानत हूं। और मरम ला तक कौन से मरम ला जानते केवट जी हा। भगवान श्री राम जी के विनम्रता ला देख के केवट जी समझ गए कि मोर से भी जे अतिक प्रेम से बात करत है वो तो केवल भगवान ही हो सकते। काबर एकर ले पहली औ कतको झन नाव में चढ़ने वाला ग्राहक मनाए, लेकिन कोन्हो अतिक प्रेम से बोला नाव ला नहीं मांगे है या नाव में चढ़ाए के आग्रह नहीं करे है। जतिक प्रेम से भगवान हाँ मांगे रही, मांगी नाव न केवटान। जतका विनम्रता से भगवान मांगे रही, ओतिक विनम्रता से ओतिक प्रेम से कोन्हो नहीं मांगे रही। जैसे अतिक जन बैठे हो, विचार करो, कहीं उदाहरण देते हो, हमारा कहीं कोई रिक्शा वाला बुलाना है और मानो कौन हो रिक्शा वाला बुलाना रहते तो कैसे बुलाता, ए रिक्शा इतिया, कौन हो प्रेम से कथन का कि रिक्शा वाला भैया अक्का दूर ले अक्का दूर छोड़ देते का, जबकि किराया देवर और 2-4 ठन बात हो जाते। हमन बता ता अपन से कोई कमजोर व्यक्ति हो जाए ओकर से कौन हो प्रेम से नहीं गोठिया, कहीं अपन से कम आकलन कर ले काकरोला या कोई कमजोरहा देख ले अपन ले तहन ओकर ले कौन हो प्रेम से नहीं गोठिया। लेकिन भगवान हाँ समदर्शी है दई हो, चाहे वो कतको अमीर से अमीर कोई धनवान व्यक्ति हो जाए, चाहे कोई एक गरीब व्यक्ति हो, सबला समान दृष्टि से देखने वाला, समान रूप से प्रेम करने वाला भगवान श्री राम जी हरे। और अतिक विनम्रता से मांगे है कि उकर विनम्रता ला देख के केवट जी हा समझ गए कि मोर से भी अतिक विनम्रता से बात करत है वो तो केवल परमपिता परमेश्वर ही हो सकते, भगवान ही हो सकते। एकर कारण जाने है औ का कारण औ कैसे भगवान के मरम ला जाने है, उकर पीछे के कारण का है। कौन केवट जी ले कि भाई आप भगवान के मरम ला कैसे जानत हो, त केवट जी है कि हम जानथन जी, कैसन जानथन, ऐसने जानथन जैसे एक बार एक जन मास्टर हा लइका मन ला पढ़ावत रहा और लइका मन ला पढ़ावत रही से त एक जन लइका खड़े करा कहे कि बेटा मान ले तोर पिताजी हा मोर कर ले 5000 रुपया धान लुवई बर प्रति सैकड़ा 20 रुपए के दर के ब्याज से मोर कर ले उधारी ले त साल भर में कति का कन लौटाही मोला। तो वो लइका कहे 1 रुपया नहीं लौटाए, लइका का कहे 1 रुपया नहीं लौटाए। मास्टर जी एक थपड़ा मारी
और एक थपरा मार के कहे साल भर हो गए तो गणित समझाव नान को साधारण ब्याज के गणित ला नहीं जानते हैं। वो लड़का कहे कि गुरुजी मैं हाँ तो गणित ला जानथो लेकिन ते मोर पिताजी नहीं जानस। वो कभू काकरो पैसा दे ते हम तोर पैसा दे। आप विचार करो भगवान के मरम ला भक्त ही जान सकते दाई है ना। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मन कतको साधना आराधना तपस्या करत है ओकर बाद भी भगवान के मर्म ला नहीं जान सके। लेकिन भगवान ला वही जानिस जिन प्रेम से जानना चाहिए जिन भक्ति से जानना चाहिए। तो भगवान ला केवल प्रेम से ही रीझे जा सकते। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान श्री राम जी प्रेम के भूखे। तो केवट जी महाराज ऐसा प्रेमी है ओकर से तीन मानो कहा थे कि कहा ही तुम्हार मरम में जान एकर से तीन और एक ठन कारण लक्ष्मण जी है कहे कि सरी दिन हो गए मैं भगवान के मरम नहीं जाने ते कैसे जान डरे। तो लक्ष्मण जी से केवट जी महाराज कहे कि छोटे सरकार एक बात बताओ का कि आप सब जब एक गांव जनकपुर जावत रहे और जनकपुर जात रहे तो एक ठन पथरा दिखे। हाँ हाँ तो वो पथरा में आपके भैया जेन है ओकर चरण रज हम माढ़ी सोकर बात वो का बन गए कि नारी बन गए और नारी बन गए तहन वो कहाँ चल दी कि सकाश दहन उड़ा पति लोकुल प्राप्त हो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर माता हिल्या जैन जड़ हो गई भगवान ओला पुनः पति लोक प्राप्त करे। तो लक्ष्मण जी कहे हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ मैं अपन आँखी में देखे हुए सब। तो केवट जी महाराज कहे आप सोचो कहीं वो पत्थर में चरण रज हा पड़े है तत्किन नारी बन गए तो मोर नाव तो लकड़ी खरी। अब आप बताओ कि लकड़ी ज्यादा कठोर की पत्थरा को वो गति है तब पता नहीं मोर नाव तो कतिक दिन ले पानी में बूढ़े है कमजोर हो गए ऊपर से लकड़ी है पत्थरा से तो वो कमजोर ही होते है ना। तो फिर पता नहीं ये तो देखे भर में कहीं नारी बन गया था ओला तो चरण रच पड़ी से पत्थरा में तब वो नारी बने हैं और पता नहीं मोर नाव जेन है कहीं देखे भर में कहीं नारी बन गया था। कहे प्रभु आपसे निवेदन ठोकिन दूरिया घूच के गुठिया का पता तुर देखे भर में नारी बन जाता है। भगवान श्री राम जी से निवेदन करे कि प्रभु मैं आपके मरम ल जानता हूँ का जन्म मरम ल जानता हूँ कि मानुष करनी मूरी कछु अहि आपके चरण में ऐसा कोई जड़ी बूटी है जिन हा यदि कोई शिला में पड़ जाए कोई पत्थरा में पड़ जाए तो वो नारी बन जाते और मोर नाव तो लकड़ी के है कहीं ये नारी बन गए ओकर बाद मोर का हो भाई भले में पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन अति का ज्ञानी नहीं हो कि इतना घाटक सौदा करूं कति घाटक सौदा करूं कि हिसकी ये मोर नाव हा कहीं नारी बन गए ओकर बाद का करूं। एक तो मोर नाव हा जीविकोपार्जन के जतिक साधन है वो सबो चल दी और ऊपर से एक जन घर में और जनसंख्या बढ़ जाही मोर रोजी रोटी चल दी ऊपर से घर में एक जन जनसंख्या बढ़ जाही तो घर परिवार ला लोग लइका ला में पालन पोषण करूं कैसे। प्रभु आपसे एक ही निवेदन है कहीं गंगा ले पार जाना चाहत हो तो आप ला चरण धुलाए लागी आप पहली चरण ला धुला लो ओकर बाद मैं अपन नाव में आप ला बैठा रहूं और गंगा के पार ले जाऊं कहीं ये नारी बन गए ओकर बाद का हो। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि भैया कहीं नारी बन घलुगे तब फिर बोला अपन घर में लेक जाबे। केवट जी महाराज कहे वाह प्रभु कहीं घर में लेक जाऊं तो घर में एक झनऊ नारी है वो का कही बोला वो तो यही समझ ही कि नाव बेच के फिर ठन बिहाव करके आ गए नाव ला बेच के फिर एक ठन बिहाव करके आ गए यही समझ ही मोर से झगड़ा करी। तो लक्ष्मण जी महाराज कहे कि भाई जब अतिक देर ले ते भगवान ला समझा था तो अपन घर वाले नहीं समझा सकते थे बहुत समझा दे ये मेरे जो हो रही थे सब बोला। तो केवट जी महाराज कहे कि देखो प्रभु एक बार भगवान ला समझाना आसान है लेकिन अपन घर वाले समझाना अब आगे आप समझदार हो गए। केवट जी महाराज कहे हो सकते हम भगवान ला समझा डर हूँ लेकिन अपन घर वाले समझाना कर ले मुश्किल है प्रभु। और जब तक मैं चरण ला नहीं धुला हूँ तब तक मैं नाव में नहीं बैठा रहूँ ये केवट जी महाराज के भाव है। आवो पावन कथा की यात्रा करन छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
आदरणीय घनश्याम शतनामी जी की ओर से 100 रुपए के श्रद्धा सुमन और पूर्वी यदु जी की ओर से एक श्रीफल परमात्मा श्री राम जी के पावन चरण कमल में अर्पित हो। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। और एक गुप्तदान की राशि है एक सज्जन की ओर से 20 रुपए के हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूँ। वेदगिरी गोस्वामी जी ग्राम बिलाड़ी के रहने वाले और कुमारी बाई गोस्वामी जी शंकरागिरी गोस्वामी जी पल्लवी गोस्वामी आप सबके द्वारा 101 रुपए के श्रद्धासुमन हृदय से कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। पावन मंच की ओर से आप सबके घर परिवार धन धान्य से भरे रहे यही मंगल कामना पावन मंच की ओर से। विमल निषाद जी की ओर से और दुर्गा निषाद जी, इंद्र कुमार निषाद जी, महेंद्र कुमार निषाद जी, रीना निषाद आप सबकी ओर से 100 रुपए के श्रद्धा सुमन कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद। जया राहुल सुषमा कुसुम निषाद जी की ओर से 51 रुपए के श्रद्धा सुमन हृदय से धन्यवाद आभार। आदरणीय रिद्धि निषाद जी की ओर से 20 रुपए के श्रद्धा सुमन कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद। आदरणीय महेंद्र जी, मनीष धनेश्वरी निषाद जी, अब वो आपके द्वारा 60 रुपए के श्रद्धा सुमन मिले हैं हृदय से धन्यवाद आभार। स्पष्ट थोकिन पढ़ाई में नहीं आते थोड़ा सा स्पष्ट लिख के दूँ यही निवेदन है आपसे। राजू यदु जी अग्रवाल गौड़ी बाड़ी क्षमा चाहूँ अग्रवाल बाड़ी बिलाड़ी, दुर्गा यादव जी, चुम्मन यादव जी, लक्ष्मी यादव बिलाड़ी की ओर से 50 रुपए के श्रद्धा सुमन कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद। आदरणीय संतु निषाद जी की ओर से 20 रुपए के श्रद्धा सुमन कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद। और साथ ही साथ भूतपूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी दिलीप यदु जी के द्वारा 501 रुपए के श्रद्धा सुमन। एक बार जोरदार ताली हो आप सबू जन की डहार ले। आदरणीय बिशाहू निषाद जी गोटिया आपकी ओर से 101 रुपए के श्रद्धा सुमन। आदरणीय विकास निषाद जी की ओर से ये राशि है कोटिशः हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हो। पावन मंच की ओर से आप सबके घर परिवार सुख समृद्धि से भरे पूरे रहे यही मंगल कामना पावन मंच की ओर से। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भोले भोले भंडारी की जय। जप हर 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 भोला गुरु महादेवा। जप हर 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 भोला गुरु महादेवा। हाथ खुले और दोनों हाथ खोल के मीठा मीठा ताली के साथ आनंद लें। जप हर 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 भोला गुरु महादेवा। जप हर 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 भोला गुरु महादेवा। जप हर 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 भोला गुरु महादेवा। जप हर हर
महादेव बखवा के छाना और कमर मावी राधे महादेव बखवा के छाना और कमर मावी राधे महादेव बखवा के छाना और कमर मावी राधे महादेव बखवा के छाना जब महादेव हर 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 बोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव। बोल भोले भंडारी की जय। केवट जी महाराज भगवान श्री राम जी से कहे कि हे प्रभु आपला सामने से कहे लागी और कहना का पढ़ी मोहि पद पदुम पखारन कहे हो। आपला सामने से ये कहे लागी कि केवट आ और आ के मोर चरण ला धोल। अब आप विचार करो हमर भारतीय संस्कृति है अतिक विनम्रता के संस्कृति है और का ऐसा कुछ हो सकते कि सामने से कोई आके कहे कि भैया आ और आके मोर चरण ला धोले। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब एक छोट कुन निवेदन है गोठियाए बर औ देबो 1 घंटा अलग से उमा जमदार गोठियाना है सब झन ला छुट्टी गोठियाए वाला छुट्टी है ना तो थोड़ की निवेदन ऐसा आप सब खूब सारा परिश्रम करे हो तब कहे जाके ये मंच स्थापित हो सके है। तो आप सबो जन से निवेदन थोड़ की आप सबो जन के ध्यान सिर्फ कथा के समय थोड़ की आप सबों के सहयोग में चाहूं। बोले राजा रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज भगवान से कहे मैं चाहता हूं कि आप सामने से ये कहो कि केवट आ और आके मोर चरण ल धोले। अब उदाहरण स्वरूप भाई हमन यहाँ बैठे हैं और हमन अपने लिए थोड़ी कहो कि भैया हो आओ हमला फूल माला पहनाओ हमला तिलक गुलाल लगाओ ऐसे कि खमी मन कबो तब का फब जही का बताओ। आपके मन में कहीं श्रद्धा है आपके मन में कहीं हमारे प्रति सम्मान के भावना है तो आप स्वयं से आहू आके सम्मान करो। हमन थोड़ी आघुल कबू कि आओ आके हमर सम्मान करो। तब भगवान हक घोलक थोड़ी अपन ले आघुल आके कि आओ आके मोर चरण ल धोले। भाई हमार मन में कहीं श्रद्धा है तो हम जाथन मंदिर और मंदिर जाके जो आपसे बन पड़े हम चढ़ाथन भगवान ल। भगवान तो नहीं कहे कि आओ आके मोला फूल माला चढ़ाओ नहीं काबर वो हा विनम्रता के विरुद्ध है ना। तो भगवान हक कैसे कहती कि केवट आ और आके मोर चरण ला धोले। जबकि केवट जी महाराज के पास तो आज भगवान स्वयं चल के आए तक केवट जी महाराज ला भगवान के चरण खुद ही धो लेना चाहिए। कैसे धो लेना चाहिए भाई एक तो भगवान हरे और दूसरा अतिथि के रूप में आए। अतिथि के रूप में आए तो फिर हमार भारतीय संस्कृति है कहते कि अतिथि देवो भव। पहुना कहीं घर में आए तब वो भगवान बरोबर पूजनीय और सम्माननीय होते। एक यही भाव से केवट जी महाराज भगवान के चरण ला धो सकत रही और केवट जी महाराज के पास तो आज भगवान ही पहुना बन के आए तो चाहते तो चरण ला धो सकत रही। अच्छा अतिथि के बात करत है और अतिथि के बात करत हन तो एक नानकुन घटना मोला याद आते थोड़ की ध्यान चाहूँ आप सबों के। एक बार के बात है एक परिवार में पति पत्नी दोनों जन रहे और एक बार उकर घर मत सगाई और सगह आइस तो वहु सगह परमन आइस तो जाए नामित मिल। अब वो पति पत्नी दोनों जन हला का कि सगा है ते जाए नाम नहीं लेते त का करे जाए त सगह
जब नहाए धोए के रहे ना तो दोनों जन पति पत्नी सुनता बंधई कि आज ये सगा है ना एला खेदार के रबो हमन ऐसा कुछ काम करथन कि चल दे अपन घर वापिस तो दोनों जन सुनता बंधई। अब सगा अच्छा नहा धो का कपड़ा सुंघोवत रहे डंगनी ओतके बे ओकर पत्नी जोरदार चिल्लावत निकली सोने सोन के यहाँ कान के ले रहे यहाँ गलक ले रहे और सरी दे के पूरा गायब होके पूरा बेचा के कहाँ दाल चमलाना कहाँ भात साग बनाओ ऐसे की झंझनावत फटफटावत निकली सोकर घर वाली है तो ओकर पति जेन रहे वही मेरे तकिया रहे तकिया उठे सो दो तीन तकिया अपन पत्नी जमई पे ऐसे काबर झंझनात फटफटात से त जब उमला झगड़ा हो देखी दोनों जन पति पत्नी ला तो वो सगल बड़ा खराब लागी और खराब लागी तो वह निकलत रहे घर जाऊं भाई के सामान ला जोर जुरा के वह निकलत रहे घर जाए और घर जाए पर जब वो निकल भी ओकर बाद दोनों जन पति पत्नी हंसत हंसत कहे ओकर पत्नी का कि जी मैं ठट्ठा ठट्ठा तो लगारी देते रहे तो एकदम सीरियसली मत ले ओकर पति हलो कहे महू ठट्ठा ठट्ठा मारत रहे ते सीरियसली मत ले ओके बेर भड़ांग गए दरवाजा खुली और सगा घलो कहे महू ठट्ठा ठट्ठा गे। आप विचार करो अतिथि हो तो लेकिन कैसन हो जेकर से कोई ला परेशानी मत हो आप काकरो घर जात हो तो कोई ला परेशानी ना हो ऐसा हमर ओर से प्रयास रहे। तो भगवान हा तो आज साक्षात केवट के पास पहुना बन के आए तो एक भाव से धो सकत रही केवट जी की भगवान हरे अतिथि देवो भव यही भाव से धो सकत रही लेकिन केवट जी कही थे कि आपला स्वयं से कहल लागी कि केवट आ और आके मोर चरण न धोले। अब अति कथन प्रसंग ला सुनथन लाथे सुने के बाद का केवट जी महाराज अति हठी भगत हरे का एकदम ज्यादा हट करने वाला या जिद करने वाला सुनन त लाथे रही लेकिन नहीं केवट जी महाराज हट नहीं करत है केवट जी महाराज जिद नहीं करत केवट जी महाराज के दीनता प्रकट होते ओकर ये भाव से केवट जी महाराज के मन में दीनता है और दीनता का बात के केवट जी ये जानना चाहते कि जैन भगवान के चरण ला प्राप्त करे बर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मन अति तपस्या करत रथे साधना करत रथे का वो भगवान के चरण ला प्राप्त करे के लायक में हो कि नहीं वो भगवान के चरण ला प्राप्त करे के लायक में हो कि नहीं इला जानना चाहते केवट जी महाराज और ये जान ही कब जब आघू ले भगवान कह दे कि केवट आ और आके मोर चरण ला धोले तब केवट जी महाराज ला विश्वास हो जाही कि महू भगवान के चरण ला प्राप्त करे के लायक है। तो एक भाव यही अब भगवान नहन ले अभी तक कौन हो उत्तर नहीं आते भगवान मौन अति बिरले को केवट जी गुठिया थे कि प्रभु अति गरीब हो नाव भरोसा मोर जिंदगी चलते अतका झन लोग लइका है लटपट मोर घर परिवार है चलते अति गरीब हो अपन गरीबी के बारे मत्ती ककन बताए रही केवट जी भगवान नहन ले अभी तक कौन हो उत्तर नहीं अभी तक भगवान मौन और भगवान हम मौन रहे तो केवट जी महाराज के हिस्स की देखो आप ला कहीं मोर बात है नीचा मत हो ही तक एक काम करो एक काम का यही घाट के थोड़ी दूरी ये घाट के थोड़ा दूर में कमर भर जल है तक कमर भर जल है तो वो जगह रेंग के पार हो सकते हो तुमन ओकर बाद नाव जरूरत नहीं है तो एक काम करो कहीं मोर नाव में यदि आपला चरण नहीं धुलाना है नाव में नहीं बैठना है तो आप क्या कर सकते हो कमर भर जल है थोड़ा दूर ये घाट तो उमें रेंग के पार हो सकते हो। लक्ष्मण जी महाराज की बात बन गए प्रभु अतिक बिरले ये केवट हमन ला कहा कि चरण धुलाए बिना पार नहीं करो अब तो बात बन गई नाव बैठे जरूरत नहीं चल हमन वही ढाल पार हो जाते लेकिन केवट जी महाराज कहे रुको रुको भैया का कि अभी कहीं तुमन चल दू ना तभी ही नियम बेरा है जबकि झन गिराहिक माना ही सब झन वही ढाल पार हो जाए तब मोर नाम कौन बैठी पूरा दिन भर खाली खाली बीत जाही यदि तुमन ला जाना है तो संझा को जाहू और शाम कन ओ जगह ले पार हो जाहू के एक भाव दई हो कि ये मर्यादा है कोई भी जलाशय हो या जल के स्थान हो ओला इसे चल के पार नहीं करे जाए और कोई भी साधन से ही पार करे जाते ये मर्यादा है और भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है तब मर्यादा ला कैसे त्यागती और एकरे से भगवान की ओर से अभी तक कोई उत्तर नहीं आते केवट जी कहे
कि प्रभु कहीं आप ये सोचत हो कि उतराई में का दो ता एला सोचे के आपला कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आपला ये सोचे की जरूरत नहीं है कि उतराई में का दू। काबर पद कमल धोई चढ़ाई नाम न नाथ उतराई चाहूं। हे नाथ, केवल आपके चरण ला धोना चाहता हूँ, मैं उतराई नहीं चाहूँ। आपसे एक ही निवेदन कि आप पहली चरण ला धुला लो, ओकर बाद मैं आपला गंगा ले पार लगा दूँ। ये केवट जी महाराज के भाव है। अब पावन कथा के यात्रा करन, छोट कुन भजन करबो, पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले राजा रामचंद्र की जय।